हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्नी अगेन। तो मार्केट ने आज सबको फिर सरप्राइज कर दिया। क्या मूवमेंट दी मार्केट ने, क्या रिकवरी आई मार्केट में। तो यही तो है मार्केट का नाम। मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। मार्केट अगर जो आपने सोचा है वो करते तो बात ही क्या है। मार्केट एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट ही चलती है। और यही हुआ। हम मार्केट ने आज वही 2500 का इम्पोर्टेंट लेवल टच किया। लोगों को, नए सेलर्स के अंदर उम्मीद जगाई कि नहीं भैया, मैं यहाँ नीचे आई, मैंने यहाँ पे सपोर्ट लिया और दोबारा से मैं नीचे चली गई और मैं फिर नीचे जाऊंगी। ठीक है। तो देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज़ ये समझाना चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो काम जो है उसका जो है वो फंसाने पे ही करती है, ट्रैपिंग पे ही करती है। जब तक किसी भी मार्केट में देखिए चीज़ जो है या सर्विस जो है वो हाथ बदलती है। अगर मार्केट ने, लोगों ने पैसा कमाना है तो वो माल किसी और को चेप के जाएंगे तभी पैसा कमा पाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो एक यूफोरिया था। जब यहाँ ऊपर जा रहा था तो एक यूफोरिया बनाया गया। आप देखिए, मार्केट न्यूज से नहीं चलती, न्यूज मार्केट से चलती है। ये बहुत बड़ी बात है। आप ध्यान करके और सोचिए इस बात को कि आप समझते हैं कि न्यूज आई और मार्केट ऐसे चल रही है। ऐसा नहीं है। मार्केट के हिसाब से न्यूज़ें बदल जाती हैं। आप न्यूज़ टीवी पे भी देखिए, मार्केट अच्छी चल रही है तो एनालिस्ट वगैरह वगैरह आप सब बुरा पीछे छूट चुका है, मार्केट अब ऊपर जाएगी, बने रहिए, बाय ऑन डिप्स करिए, ये करिए। जब यहाँ भी मार्केट जा रही थी तो बाय और डिप की राय है, बने रहिए। लेकिन ये जब आ गया तो फिर कहाँ बने रहिए, कैसे बने रहिए। तो ये बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मार्केट जब आई तो मार्केट ने, भैया आप प्रॉफिट कमा लिया है लोगों ने तो उनको बेचना था किसी को। तो हमेशा आप देखिए एक और लास्ट लास्ट एक पुश जरूर देगा कि एक लास्ट के लोगों को लगेगा हाँ इस लेवल के ऊपर पाएंगे। जैसे हम सोचते हैं ना, इस लेवल के ऊपर आएगा तो पाएंगे। वो जो ये वो और समझदार है, वो लेवल पे टच करवाती है। ठीक है जी। यहाँ बोला हो किसने, इस लेवल के नीचे सेलिंग, इस लेवल के नीचे सेलिंग। लो जी, इस लेवल के नीचे कर दिया, करो सेलिंग। तो ऐसे ही चलती है मार्केट। यही आपको समझना पड़ेगा। जर्नल ओपिनियन के ऑपोजिट जब आप व्यू बनाएंगे ना, तो ही आप मार्केट में कामयाब हो पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। आप एनालिसिस देख लेते हैं। आज की मार्केट जो है कॉन्टिन्यूसली बहुत टाइम से नीचे जा रही थी। आज भी वही खुली और नीचे आई। ठीक है। और यहाँ पे जो है, एक मैंने ये पहले से देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल की मैंने एक जो है रे लाइन डाल रखी थी अलग कलर से कि भाई 2500 का लेवल है साइकोलॉजिकल। और ये पूरा जो ग्रीन एरिया है ये आपको दिख रहा है, ये डिमांड जोन तो था ही। तो इसके अंदर हायर चांसेस थे कि बाउंस बैक करेगी। वो हम बाद में बात कर रहे हैं कि सस्टेन होने वाला है, नहीं होने वाला, असली है, नकली है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक बार बाउंस बैक का जो है दिख रहा था कि हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। ये वाला जो सपोर्ट टूटा ना, ये सपोर्ट जो टूटा, ये सपोर्ट था अट्रैक्शन के लिए तोड़ना जरूरी था। यहाँ से यहाँ तक जो लोग आ गए हैं उन्होंने तोड़ दिया। उनको बाहर निकलना है, उनको हैंड चेंज करने हैं, उनको माल निकालना है। उन्होंने एक लास्ट उम्मीद दोबारा दी सेलर्स को, कुछ नए लोग ऐड करवाए और देखिए धड़ाम से ऊपर खींच के ले गए। अब देखिए, जो ये क्रूशल हमारा सपोर्ट जोन था, मार्केट दोबारा उसके अंदर आ गई है। ये जोन जो था मार्केट ने फिर से ये रीगेन कर लिया है। अब देखिए, ये भी हो सकता है जो नए, जो इमेच्योर जो लोग थे, जो सेलर थे, वो आए थे और वो यहाँ से निकल गए। अब होने को क्या आ सकता है, एक वही मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम जो खींच के, मोमेंटम खींचता वो यहाँ तक ला सकता है। बस मोमेंटम यहाँ खींच के ला सकता है कहीं पे 900 के आसपास में, जो ये पुराना वाला हम देख रहे थे, यहाँ तक ला सकता है। और फिर कुछ अगर देखिए बहुत ही स्ट्रांग देखिए, अभी देखिए ग्लोबली भी आपको पता है कुछ ना कुछ चला जा रहा है। क्या न्यूज़ आती है क्या नहीं आती, क्योंकि इस टाइम मार्केट जो है वो बहुत सारे, उसके पास इतने स्टिमुलस है, इतने चीज़ें भरी हुई हैं, ट्रम्प भरा हुआ है, फिर क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और बजट आने वाला है। तो इतने उसके पास चीज़ें हैं कि वो टेक्निकल जो है वो समझ नहीं पाएगा।
वो टेक्निकल के हिसाब से सपोर्ट लेने आए, कुछ अजीब सी न्यूज़ आ गई थी, वो खत्म सपोर्ट। वो रेजिस्टेंस लेने आए जी मार्केट, और कुछ बहुत बढ़िया बजट में आ गया, कुछ आ गया गया जी सपोर्ट, गया जी रेजिस्टेंस। मार्केट थोड़ा इन चीज़ों से भी फंसा हुआ है अभी। लेकिन अभी एक जो सब चीज़ों को छोड़ के एक चीज़ हम देखें, कि जो है कि यहाँ तक आना जो है मार्केट को एक मोमेंटम जो खींचते हुए लेके आएगा, वो यहाँ तक ला सकता है। जब वो मोमेंटम यहाँ तक खींच के लेके आएगा, उसके बाद जो है हो सकता है कि हम जहाँ पे जो ऐसा आने की कोशिश करें मार्केट, और यहाँ पे सपोर्ट ले एक, तो यहाँ सपोर्ट बन सकता है। नहीं तो एक जो सिनेरियो मुझे लगता है, वो हो सकता है इसको भी नीचे तोड़े एक बार को, और ये वाला डब्ल्यू बनाए अगर, और ऐसे हमको एक जो है मिल सकता है आरएसआई पे डाइवर्जेंस, जो हमें मिला भी। मैं कल भी यही बात करता एनालिसिस में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जिसको इस चीज़ की थोड़ी बहुत अगर जो ट्रेड करना जानते हैं, ये देखिए आज भी मिला है ना, बिल्कुल ये ये करने आया था ऐसे, और ये देखिए ये करने आया नीचे, और यहाँ पे आप ये देखिए डाइवर्जेंस बिल्कुल है, मिला बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे। यहाँ नीचे आया इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे कहीं पे बाइंग लगा के, यहाँ के नीचे स्टॉप लॉस छोटा लगा के अब बंदे एंट्री कर सकते थे आप इसके अंदर। तो यही कुछ सिनेरियो जो है वो ये आगे बनाने की कोशिश भी कर सकता है, अगर ऐसे कुछ करे यहाँ पे आए, और ये दोबारा से ऐसा कुछ जो है बना के फिर यहाँ से निकलेगा अगर ना, तो एक और बढ़िया मोमेंट देगा। लेकिन इन सब के बीच में जो है हमें न्यूज़ के स्टिमुलस जो है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर शॉर्टर टाइम के पास अगर हम देखने की कोशिश करें कि शॉर्टर टाइम में क्या हाल है, वो भी देख लेते हैं हम एक बार। अगर हम 30 मिनट के चार्ट पे आए तो यहाँ क्या बन रहा है, हम्म, यही जो है एक है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। और अगर हम ये एक चीज़ अगर यहाँ से ट्राई करने की कोशिश करें एक ट्रेंड लाइन की, तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन जो दिख रही है, और वो भी देखिए बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, और ये जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे काम करते हैं जहाँ पे दो तीन चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस हो, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस जोन्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की भी एक रेजिस्टेंस दिख गई, और यहाँ पे एक जोन की रेजिस्टेंस भी दिख गई है हमको, तो हो सकता है यहाँ पे खुल के यहाँ से ऐसे लेके ये ऐसे कुछ करना, उसके बाद अगर आता है तो फिर ऊपर देखेंगे कैसे आगे के जो लेवल्स हैं उस पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो फिलहाल के लिए जो ये दिख रहा है कि ये जो लेवल जो दिख रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी जो है जो बुरा है वो पीछे छूट नहीं गया, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एक रिलीफ जरूर मिला है, जो बहुत सेलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो है अगर इस सेलिंग की हम फिब से भी बात करके चलें, तो यहाँ पे जो कुछ है यही जोन में देखिए आप, अब देखिए कितना तगड़ा कॉन्फ्लुएंस आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे जोन का भी आपको रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस मिल गया, यहीं पे आपको 50.5 जो है फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो यहाँ कल के लिए जो 900 का पॉइंट है ना, ये वाला ये रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ पे आप इंट्राडे के हिसाब से भी अगर आपको कुछ बियरिश साइन मिलते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप अपना नीचे की तरफ ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये क्योंकि ये दिख रहा है कि आपको कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे तीन चार फैक्टर्स मिल के आपको जो है कन्विक्शन दे रहे हैं कि यहाँ से एक मूवमेंट ऐसी इस तरह की आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। अगर हम और इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी को तो मैं आपको पहले भी जैसे ये चार्ट है बताया था, और देखिए कि ब्यूटीफुली काम करा। ये ट्रेंड लाइन थी हमारी पहले वाली, जहाँ से जो इनिशियली ब्रेकआउट आया था, ये देखिए वहीं पे क्या ब्यूटीफुली उसी ट्रेंड लाइन पे हमने आके सपोर्ट लिया। और ये देखिए, मैं सही बताऊं तो जब यहाँ गिरी थी मार्केट, मैं यहाँ भी थोड़ा एडिशन में था, पर ये सरप्राइज आया तो भी मैं हल्का सा एडिशन में था, पूरे यहाँ तक नहीं आई कहीं पे। अब मार्केट वापस ही आई है, तो ये जो है ये एक परफेक्ट सिनेरियो बना रही है कि आप इसमें भी आप देखिए, इसको ऊपर जाना था, यहाँ इसको ऊपर लेके आई, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, लोगों को अंदर फंसाया नए बायर्स को, और फिर ले आए। अब जो वीकेंड्स हैं वो देखिए, यहाँ तक रुक सकते थे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ तक रुके थे तो स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ तक रुक सकते थे स्टॉप लॉस लगाया, पर इतना तो नहीं रुक सकते थे ना। जो बंदा यहाँ से अगर बैठा है रैली लेने के लिए, वो अपना प्राइस बिल्कुल यहाँ तक आने का वेट तो नहीं करेगा।
कहीं यहाँ काटेगा, कहीं यहाँ काटेगा। जो हाँ, बिल्कुल यहाँ से लेके चल रहा है वो फिर भी एक और बात अलग है। पर अगर कोई यहाँ से बैठा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ तक कंफर्टेबल ज़ोन था। ये भी कंफर्टेबल ज़ोन नहीं था। यहाँ तक कंफर्टेबल ज़ोन था, उसके बाद उसको निकलने था। और अब सब निकल चुके हैं मार्केट। ये वाला जो बायर है, ये भी ऑलमोस्ट निकल चुका है। उसको आज मार्केट ने निकाल के फिर नई फ्रेश बाइंग लेके आई है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जाने के बाद इसमें भी देखिए, ये सेम सिनेरियो देखिए इसे बन रहा है, पर ये थोड़ा पास में है। इसमें भी देखिए तो हो सकता है इसको भी पार करे, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है। ये निकल सकता है आगे, जो हमें देखने को लग रहा है। और जो ऐसी ट्रेंड लाइन आती है ना, कभी ध्यान देखिए, जो एक डीप कर्व बना के ऊपर जाए, वो ज्यादा अच्छी चलती है। आप कभी भी देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो ट्रैपिंग पूरी अच्छे से हो चुकी है। उसमें वीकेंड बिल्कुल निकल चुके हैं। और जो है जो नई बाइंग आ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ आ रही है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ऑब्जर्व करिएगा, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इस चीज़ की भी। बिल्कुल यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया है। तो ये हो सकता है इसको ब्रेक करके सपोर्ट लेके ऊपर जाने की तैयारी कर सकती है। ओके जी। और इसी के साथ मैं आपको दिखा रहा था कि अगर जैसे हम एचडीएफसी बैंक की भी बात कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक में कई लोग कहते काफ़ी बुलिश बीरिश है और पैसा नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए, नई लोगों से बात हो रही थी। पर नहीं, मैं तो ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है बढ़िया सी, यहाँ पे आया है, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस जोन फिर से बना है। आप देखिए ट्रेंड लाइन का एक आपको सपोर्ट, सपोर्ट जोन का सपोर्ट, मूविंग एवरेज का सपोर्ट। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से तो बाइंग बनती है, और मैं बाइंग में हूँ भी। ठीक है, मैं बाइंग में पहले आ गया था, कि जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया कि मैं थोड़ा पहले आ गया था लेवल्स, मैंने यहाँ से थोड़ा सा एक्यूमुलेशन शुरू कर दी थी। ये नीचे गया है, कोई बात नहीं, तो नीचे भी हम ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, है ना। अब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, तो फिर तो क्या फायदा ही क्या है ना। अब थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। यहाँ तक आप लगाइए, फिर यहाँ से अगर ऑल टाइम लगाइए, बढ़िया, क्या चाहिए और, है ना। तो मैं तो यहाँ से ही हूँ इसमें, और यही जो चीज आ रही है, और यही आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में भी दिख रही है कि ये इसका साथ देगा। क्योंकि देखिए क्या गिरावट आई है, कोई नहीं बच पाया होगा। तो अब जो है प्लेन स्लेट के बाद नई जो है, नई कहानी लिखी जाएगी अब। ठीक है, अब इसमें ही हम रिलायंस में भी देखें, अगर रिलायंस भी देखिए आप, रिलायंस भी आया सपोर्ट जोन की, ये सपोर्ट जोन है, बिल्कुल सपोर्ट जोन के पास आया, ये सपोर्ट जोन है इसका एक। ठीक है जी, मूविंग एवरेज का भी है सपोर्ट, और यहाँ से हो सकता है अभी, ठीक है, यहाँ तक गया है, थोड़ा एक बार इसके इस एरिया के अंदर भी आए, पॉसिबिलिटी है इस एरिया के अंदर भी आए, जो ये सपोर्ट जोन बनाया है, फिर यहाँ से रैली शुरू करे। इसमें मुझे थोड़ी जगह मुझे लगती है कि ये थोड़ी यहाँ तक आ सकता है, इसमें जगह मुझे बनती हुई लगती है। पर एचडीएफसी में मुझे लगता नहीं है कि जगह बनती है, बट हाँ रिलायंस में थोड़ी बनती है जगह। तभी मैं निफ्टी में इतना ज़्यादा बुलिश वाला मेरा स्टैंस नहीं है जितना बैंक निफ्टी में है। ठीक है जी। और ये बाकी कल देखते हैं क्या होता है, क्या न्यूज़ आती है ट्रम्प साहब की, और क्या फैक्टर्स लगाते हैं, कैसे होता है। ठीक है, और ये देखिए गोल्ड का चार्ट, देखिए एनालिसिस बड़ी सिंपल चीज़ होती है। मैं गोल्ड के चार्ट में कब से कह रहा हूँ कि यहाँ देखिए क्या प्यारी ट्रेंड, एक वो बन रहा था, एक स्ट्रक्चर बन रहा है प्यारा। और मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मैं यहाँ पे, मैंने पहली मेरी एक लेग थी बाइंग की, उसके बाद यहाँ पे थी एक लेग बाइंग की, और फिर मैंने यहाँ पे थी एक लेग बाइंग की। अब मेरे पास कॉल है एक 144 की, जो मैं रखूंगा अभी देखने के, मैं पुट को अंदर लेता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, जब इसने यहाँ पे तोड़ा था और ये रिट्रेस करने आई थी, तो ये देखिए ऑल टाइम हाई भी तोड़ के, मतलब प्यारा। अब ये दिखने में सिंपल लग रहा होगा, ऐसे ऐसे गया तोड़ के, नहीं, ये देखिए कहाँ तक नीचे वापस भी आया। अब ये भगाने के लिए आया, यहाँ तक गया, हो सकता था यहीं से तोड़ देता, ये ऐसे नीचे ऐसे ऐसे बना के भी तोड़ सकता था। क्यों नहीं तोड़ा भाई ने, अगर इतनी आसानी से तोड़ दे, और लोगों को लगे कि भाई ये ऐसा एक बनाया, और ये छोटा सा ऐसे बनाता, हैंडल निकल जाता, नहीं, उसने डीप करेक्शन दे दी कि भैया नहीं, मैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकता हूँ। लेकिन वही रिवर्सल आया, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, एक क्लासिक रिट्रेसमेंट हुई, गैप अप पाई से ऊपर, है ना। तो अब ये देखिए क्या ऑल टाइम हाई के पास है, यहाँ पे देखिए सस्टेन करता है, ये हो सकता है रिट्रेसमेंट के लिए आए।
रिट्रेसमेंट के लिए आए तो बिल्कुल यहाँ से जो है बाइंग के ऑप्शन दोबारा बन सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ देखिए फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये बात है कि अगर जब भी ऐसी रिट्रेसमेंट के बाद अंदर घुसने की कोशिश करें ना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर ये कुछ और कहता है कि भाई ये चेपने आया था फिर, और चेप के फिर ना चला जाए। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। फिलहाल अभी तो इसके ऊपर है, देखते हैं। अभी तो इसमें ट्रेडिंग का दिन बाकी है। जैसे अपडेट होगी तो शायद मैं दूसरी वीडियो के थ्रू आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारी एनालिसिस थी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, और आपके साथ हैवी वेट शेयर्स हैं उसकी भी हमने डिस्कशन करी कि क्या हो सकता है। अभी आप वेट करिए, जो है 25,900 के लेवल के आसपास आपको हमें दिखाया जो कन्फ्लुएंस लेवल है रेजिस्टेंस का, वहाँ पे मार्केट मोमेंटम उसको लेके जा सकता है। पर मोमेंटम के लिए आगे बढ़ने के लिए उसको नया धक्का चाहिए होगा। पुराना धक्का जो है आज का वो काम नहीं करेगा। देखते हैं वो धक्का लगता है और किस तरफ लगता है। ठीक है दोस्तों, बाकी ट्रेड करिए आप सेफली, खुद भी ध्यान रखिए अपना, और अच्छा ट्रेड करते रहिए। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।